बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं केएम खालिद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिद महमूद खालिद। रोहित शर्मा आज फिर मेरे साथ हैं। अब क्या तारीफ करूं उनकी या क्या तारीफ करवाऊं उनका, सब जानते हैं। और एक आप खुद ही बताइए रोहित कि आप कोई तारीफ के लायक हैं, अभी करवाने की आपकी जरूरत है? सर ये तो आप जैसे सीनियर्स हैं जिनका आप प्यार है, आशीर्वाद है, बस चल रहा है आप लोगों की दुआ से सर। जी, इस वक़्त आपने जिस तरीके से तहलका मचाया हुआ है ना सोशल मीडिया पे, वो शायद बहुत कम लोगों के हिस्से में ये एज़ाज़ आता है। तो बहरहाल आज आपने देखा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और कुछ दूसरे इदारों के जो सरबराहान थे, उनको आपके शहर गोवा में जो इस साल मुख्तलिफ तकरीबात हो रही हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें शिरकत के लिए दावतनामे भेजे गए। मार्च में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं उनको बुलाया गया। उसके बाद जून में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को वहां पे बुलाया गया, उसकी दावत दी गई। आपका क्या ख्याल है कि ये इतना आसान था दावतनामा देना और इतना ही आसान है पाकिस्तान के लिए दावतनामा कबूल करना भारत जाने का? सर देखिए इंडिया इस समय हेड है दो ऑर्गेनाइजेशंस का, एक है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी है G20। 2023 बड़ा बड़ा हेक्टिक ईयर है इंडियन डिप्लोमेसी के लिए। 500 के आसपास मीटिंग्स होने वाली हैं, कुछ कश्मीर में होंगी, कुछ इंडिया में होंगी, G20 की भी होंगी, शंघाई कोऑपरेशन मिनिस्टर लेवल, सेक्रेटरी लेवल और ट्रेड डेलीगेशंस और एंटरटेनमेंट या बोले कल्चरल डेलीगेशंस, ये सारे आएंगे। प्रेसिडेंशियल लेवल, प्राइम मिनिस्टर लेवल, ये सारे लेवल मीटिंग्स भी होंगी। ऐसे में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी न्योता भेजा जाएगा इंडिया आने का, और वो आएंगे कि नहीं आएंगे ये एक्चुअल में डिपेंड उनके ऊपर करता है। बट द फैक्ट इज कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे फोरम को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर छोड़ नहीं सकते। वो आएंगे इंडिया, 100% आएंगे। मैं ये भी नहीं कह सकता कि उन्हें आना पड़ेगा, कोई फोर्स नहीं है, वो कैंसिल भी कर सकते हैं, मना भी कर सकते हैं। लेकिन जो आदमी फॉरेन मिनिस्टर लेवल सीट पे बैठा होता है या प्राइम मिनिस्टर लेवल सीट पे बैठा होता है, तो उसके पास उसका अपना काम कम होता है और वो कंट्री के लिए कमिटेड ज्यादा होता है, उसको कंट्री के लिए काम करना पड़ता है, उसकी मजबूरी होती है कंट्री के लिए काम करना। तो वो आएंगे, अपनी कंट्री के लिए आए, लेकिन वो आएंगे यहाँ पे और आ करके वो यहाँ पर बातचीत होगी, मीटिंग्स होंगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी होस्ट हैं, तो उनके 1-on-1 मीटिंग भी हो सकती है शहबाज शरीफ साहब से। 1-on-1 मीटिंग नहीं हुई तो मीटिंग तो जरूर होगी, 1-on-1 मीटिंग नहीं हुई तो मीटिंग जरूर होगी, ये बात याद रखिएगा। दोनों का हैंडशेक होगा, दोनों के बीच में बातचीत होगी, चाहे वो किसी भी लेवल बातचीत हो, मतलब आप बोलिए कि ऑफिशियल लेवल 1-on-1 बातचीत हो या ऐसे ही हाथ मिला के हेलो हाय नमस्कार कैसे हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन बातचीत जरूर होगी और दोनों एक फोरम पे खड़े होंगे और प्राइम मिनिस्टर मोदी होस्ट होंगे उसके, जयशंकर साहब होस्ट होंगे उसके, और बिलावल भुट्टो सामने खड़े होंगे। इसमें इसमें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लीडर्स हैं सब साथ होंगे, तो आएंगे भी, बातचीत भी होगी, और जिसे बोलते हैं आगे कुछ मामला डिस्कस हो, किसी किसी मकाम पे वो पहुंचे ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन बातचीत तो जरूर होगी सर, इसमें कोई शक नहीं। ये बायलैटरल मुलाकात भी हो सकती है या सिर्फ रस्मी मुलाकात होगी कि जी आप आए हैं, आप बैठे चाय पिएंगे, पानी पिएंगे, अच्छा चलें ठीक है? सर रस्मी तो जरूर हो, देखिए रस्मी मुलाकात जरूर होगी। अब बायलैटरल की जहां तक बातचीत है, तो हम पहले पिछली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में या पिछली G20 में हम लोगों ने देखा है कि हमारी चाइना से रस्मी मुलाकात नहीं हुई, 1-on-1 नहीं हुई है। हमारी बाइडेन से, प्राइम मिनिस्टर मोदी की बाइडेन से हुई है। अगर हम वहां की बात करें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की, तो वहां भी इंडिया की चाइना से नहीं हुई है। रस्मी मुलाकात तो जरूर होगी, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज अ होस्ट, इंडियन प्राइम मिनिस्टर होस्ट हैं, प्रोटोकॉल के तहत उन्हें बात तो करनी ही पड़ेगी शहबाज शरीफ साहब से। शहबाज शरीफ साहब भी, उनको भी होस्ट से बात करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं हो सकता कि उसको इग्नोर कर दें। तो ये रस्मी जरूरी है। प्लेनरी सेशंस होते हैं मीटिंग्स में, जिसमें प्लेनरी सेशन मतलब जिसमें सबकी सबकी हाजिरी जरूरी होती है,
तो प्लेनरी सेशन पे भी दोनों मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, बातचीत कुछ ऐसा तो है नहीं कि हाथ मिलाया और मुंह घुमा के चल दिए, कुछ वो भी होता है और कोई प्रोटोकॉल्स होते हैं और कुछ वहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री और कुछ यहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री भी बताएगी, कुछ फॉरेन मिनिस्टर भी बताएंगे दोनों कि आपको ऐसे करना है और ये बात करनी, तो ऐसा जरूर होगा। लेकिन वन ऑन वन जब मीटिंग होती है किसी प्राइम मिनिस्टर की दूसरे प्राइम मिनिस्टर से या किसी प्राइम मिनिस्टर की दूसरे प्रेसिडेंट से, वन ऑन वन जब मीटिंग होती है तो उसको पहले डिस्कस किया जाता है, उस पे इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री या इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस उनके प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से पहले बातचीत पे होता है और पहले मॉडलिटीज डिस्कस हो जाती हैं। ऑल ऑफ अ सडन कोई इशू क्रॉप अप नहीं करता है, पहले डिस्कस हो जाता है कि हमें कश्मीर पे बात करनी है, हमें करेंसी एक्सचेंज पे बात करनी है, हमें ट्रेड पे बात करनी है, ये सारी चीजें पहले बात होती है और यहाँ तक हो जाता है कि भाई देखो इस पर हम साइन कर लेंगे, इस पे नहीं करेंगे, कुछ चीजें सामने फेस टू फेस हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजों पे एग्रीमेंट किस किस पे दोनों का स्टाफ या दोनों की मिनिस्ट्रीज या दोनों के फॉरेन मिनिस्टर्स पहले से एग्री कर चुके होते हैं बहुत सारी चीजों पे। वो चीजें जब दोनों वन ऑन वन बात करते हैं तो उस पर सिग्नेचर एक फॉर्मेलिटी होती है कई बार। तो ये बातचीत मुझे नहीं लगता इंडिया और पाकिस्तान भी उस लेवल पे जहां हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस बातचीत कर रहे होंगे। हालांकि जनरल मुशर्रफ के टाइम पर डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी पहले एक हॉटलाइन लगी थी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के बीच में, और ये हॉटलाइन जो थी आई थिंक वो अब भी है, काटी नहीं गई है। हॉटलाइन वो होती है कि यहां से फोन उठाइए सीधे वहां प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में घंटी बजेगी और कोई नंबर डायल करने की जरूरत नहीं है, और ये हॉटलाइन आई थिंक अब भी है। तो इस हॉटलाइन से बात हो सकती है, शायद इस हॉटलाइन का यूज नहीं हुआ है बहुत साल से, या हो सकता है वो हॉटलाइन काट दी गई हो और अब हम कोई इन्फॉर्मेशन ना हो इस पर। तो दोनों बातचीत करेंगे, दोनों मॉडलिटीज डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तो दोनों कंट्रीज के बयानात जो हैं ऐसे नहीं दिख रहे हैं। हालांकि हमारे पास ये खबर भी है कि दोनों के बैकडोर नेगोशिएशंस चल रहे थे पहले। अभी अभी जो सतही बातचीत है या जो खबरें क्रॉप अप हुई हैं उसमें ये तो बात क्लियर हुई है कि दोनों के एनएसए बात कर रहे थे, कहीं पे भी बात कर रहे थे लेकिन कर रहे थे, और आज भी शायद टच में हैं, कुछ मॉडलिटीज डिस्कस हो रही हैं, लेकिन बयान तो ऐसे नहीं। दोनों के दोनों कंट्रीज इलेक्शन मोड में हैं। 2023 अभी 2024 दोनों के लिए 23-24 दोनों कंट्रीज इलेक्शन में जा रहे हैं। तो इस समय दोनों कंट्रीज कहीं भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, मुझे शक है उस पर। 2024 के बाद कोई भी आए, जैसे कि जराए बताते हैं, अब मेरे पास भी उर्दू में सीखने लगा हूं आप लोगों से, जैसे कि सोर्सेस बताते हैं कि अगले से अगले साल कोशिश हो रही है, वो कोशिश हो रही है, कोशिश कौन कर रहा है? इस्लामाबाद जाने वाली सारी रोड्स रावलपिंडी से जाती हैं, तो कोशिश हो रही है कि अगले साल बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। देखते हैं क्या होता है, और अगर ऐसा हुआ तो बातचीत उसके बाद होगी, और उसके बाद शायद दोनों कंट्रीज थोड़े ससेप्टेबल हों, थोड़े एक्सेप्ट करें एक दूसरे को और फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं। आप देखिए कि जहां उनका बस नहीं चलता वहां वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं, जो कि पहले भी फॉरेन मिनिस्टर रह चुकी हैं, हिना रबानी खार, उनको भेज देते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि एससीओ का जो इजलास होगा उसमें भी बिलावल भुट्टो की बजाय हिना रबानी खार आ सकती हैं। आपका क्या ख्याल है कि बिलावल भुट्टो ज्यादा फैसले करने के लिए बेहतर होंगे या हिना रबानी खार भी कोई फैसला ले सकेंगी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं? बिलावल भुट्टो और हिना रब्बानी खर, इन दोनों की लैंग्वेज में ज्यादा कभी दिख नहीं रहा है। बिलावल भुट्टो अभी यंग हैं, पहला उनका स्टिंट है। हिना रब्बानी पहले भी फॉरेन मिनिस्टर रह चुकी हैं, उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। इससे पहले जब वो एक्सपीरियंस जब वो प्राइम मिनिस्टर थी तो उनकी प्राइम मिनिस्टर। सॉरी पहले जो फॉरेन मिनिस्टर थी तो उन्होंने इंडिया से रिलेशंस बेटर करने में कोशिश की थी, पूरी कोशिश की थी, और इस बार उन्होंने बोला कि वी डोंट सी इंडिया एज अ पार्टनर। तो और बिलावल भुट्टो का एक स्टेटमेंट था कि मैं इंडिया से मीडिया के थ्रू बात नहीं कर सकता, दैट मींस ही वांट्स टू डायरेक्टली टॉक विद इंडिया। और उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफिस ने उसको डिनाई कर दिया कि नहीं भी हम टॉक करने नहीं जा रहे। तो इन मूवमेंट से पता चलता है कि ये लोग बिलावल भुट्टो हों या हिना रब्बानी हो, ये दोनों के दोनों का आगे टारगेट नेक्स्ट इलेक्शन है, जिसमें ये कहीं पे भी अपने आप को वीक शो नहीं करना चाह रहे हैं, ये शो करना चाहते हैं हम स्ट्रांग हैं,
और इंडिया से हम कोई बातचीत नहीं करेंगे जब तक 370 दोबारा इम्पोज नहीं होती। ऐसी ही कुछ स्टेटमेंट्स शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी आए हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। उनका भी नेक्स्ट टारगेट इलेक्शन ही देख रहा है। अब जब सबका टारगेट इलेक्शन होगा, और प्राइम मिनिस्टर मोदी भी अगले 1.5 साल के अंदर अंदर एक इलेक्शन में जा रहे हैं, तो तीनों अगर इलेक्शन में जा रहे हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन, वर्ल्ड का सबसे पॉपुलस कंट्री अगर इलेक्शन पे जा रहा है, तो इट इज अ सीरियस इशू। और प्राइम मिनिस्टर का पूरा फोकस उसी साइड होना चाहिए। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का भी फोकस, और पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर का भी फोकस उसी साइड होगा। तो अब आगे देखते हैं हम कैसे चलता है। चलें, अल्लाह करे कि जिस तरह आप बातें कर रहे हैं कि अगला फ़ोकस जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का अपने जो जमहूरियत को मज़बूत करना है, उसी पे होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये अब एससीओ के मीटिंग्स हो रही हैं और एक उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जो हैं, प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो भारत जाएँगे। पूरी दुनिया की निगाहें होंगी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इस सेशन पे। द रीजन बीइंग कि इधर बहुत कुछ होने वाला है, बहुत सारी डेवलपमेंट्स है, और जी20 पे भी बहुत निगाहें होंगी, क्योंकि जी20 जो कि वर्ल्ड का सबसे पावरफुल फोरम दिख रहा है इस समय, जी7 के बाद अब सबसे ज्यादा पावरफुल फोरम जी20 दिख रहा है हमें, जहाँ पे चाइना भी है और रशिया भी है और बाकी सब भी हैं। तो इस अमेरिका भी है। जी20 को देखना पड़ेगा कि क्या होता है आगे। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन खास तौर से डॉलर की हेगेमनी क्रश करने के लिए बहुत साल से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कोशिश कर रहा है। देखते हैं उधर क्या होता है। एंड पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अभी गए तो जो थे डावोस, जाकर के उन्होंने कश्मीर इशू उठाने की कोशिश की थी, वहां पर वो उठा नहीं पाए, लोगों ने मना कर दिया। तो देखते हैं यहाँ पर आकर के वो क्या कश्मीर इशू कैसे उठाते हैं और कश्मीर पे क्या बोलते हैं, क्योंकि इलेक्शन सामने खड़ा है, कश्मीर बोलना उनकी मजबूरी। हमारी मजबूरी है कश्मीर पे बोलना और भारत की मजबूरी है कश्मीर पे ना बोलना। ये तो इलेक्शन के एक जिसको कहते हैं ना एक स्टंट उनको कहा जा सकता है। लेकिन चलें, अगर इसी बेस पे इलेक्शन जीतने या हारने होते हैं तो फिर मेरा ख़्याल है जमहूरियत तो ना रही ना दोनों मुल्कों में। शायद मेरे हिसाब से ये कश्मीर का मामला जो है ये पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं या फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये उठाते तो रहेंगे, ये कामयाब हों या ना हों। इसी तरह भारतीय प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी, वो भी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ाते रहें और कश्मीर का मामला जो है इसी तरह लटकाए रखें। आखिर कभी ना कभी तो ये मामलात हल होंगे। 1971 का दौर आपको याद होगा, जब पाकिस्तान का एक हिस्सा अलग किया था और भारत इसका एतराफ़ करता है कि हमने ईस्ट पाकिस्तान को खुद अलग किया। और उससे बड़ा वाक़या तो नहीं कश्मीर का। तो यकीनी तौर पे ये मामला भी हल हो सकता है और होगा। आप क्या ख्याल है? आखिरी अल्फाज। सर देखिए, जिस समय ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना था, उस समय पाकिस्तानी आर्मी वहां पर क्या कर रही थी वो इंडिया नहीं बताएगा, वो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पे है, जो कि हमूदुर रहमान जो थे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, उन्होंने लिखा है वहां पे क्या हुआ। ठीक है, अब आगे मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं उस पे, इंडिया को ब्लेम किया जाता है, ऑफ कोर्स इंडिया ने ये ब्लेम लिया भी है। राइट फ्रॉम इंदिरा गांधी अप टिल मोदी, सारे प्राइम मिनिस्टर्स ने बोला कि हमने बांग्लादेश को आजादी दिलवाई। कोई कोई इसमें ढकी छुपी बात नहीं है, सच ये है। रीजंस क्या थे, वो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट या उस समय की रिपोर्टिंग सब साफ देख रहा है। मैं उसको यहाँ पे दोहराना नहीं चाहता कि कितनी एट्रोसिटीज हुई, क्या हुआ। नहीं, नहीं वो तो नहीं। कश्मीर हाँ, में केस बिल्कुल मुख्तलिफ है। कश्मीर में केस बिल्कुल उल्टा है। कश्मीरीज इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, कश्मीरीज इंडिया की सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं, कश्मीरीज इंडिया की आर्मी में लाइन लगा के ज्वाइन करना चाह रहे हैं, कश्मीरीज इंडिया की पुलिस में। अगर 50, 20, 100 कश्मीरी लड़कों को पैसा दे करके आतंक टेरर की ओर ले जाया जाए और उनसे टेरर करवाया जाए और उसके बाद क्लेम किया जाए कि पूरा कश्मीर आजादी चाह रहा है, तो वो नैरेटिव वो नैरेटिव कहीं पर फिट नहीं बैठता है। क्योंकि हम लोगों ने ये देखा है कि पहले तो वो जो टेररिस्ट मारे जाते थे ऑपरेशंस में, उनको वो पाकिस्तान के झंडे में डाले जाते थे और ले जाते थे, वो हम बहुत पुरानी बात हो गई। अब हम देखते हैं कि लाल चौक पे कश्मीरी लड़के खुद इंडियन फ्लैग और लेकर के यात्रा निकाल रहे हैं, खुद ट्राई कलर। कल भी देखिएगा वही बुरहान वानी जो कि पोस्टर बॉय बनाया था पाकिस्तान ने, उसके फादर
कल भी अपने स्कूल में इंडियन ट्राई कलर फहराएंगे, क्योंकि कल 26 जनवरी है, सबकी नजर होगी वहां पे, और इंडियन नेशनल एंथम भी गाएंगे। तो ये चीजें भी देखने वाली हैं कि अब एक नैरेटिव चेंज हो चुका है। कश्मीर 30 साल से टेररिज्म झेल रहा है, एक पूरी जनरेशन चेंज हो चुकी है, और कश्मीरी इस टेरर के बाद फिर डेवलपमेंट में आना चाह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ, जिस वीडियो में एक ट्रेन बर्फ के बीच में से जा रही है, और बोला गया कि ये यूरोप नहीं, ये इंडिया का कश्मीर है, जहां पर यूरोप जैसा बर्फ में ट्रेन चल रही है, और वो बनिहाल से श्रीनगर तक की ट्रेन है। तो वहां पे ट्रेन चल रही है, वहां पे मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, और दूसरा हमारे साइड के कश्मीर को पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर की रियलिटी भी पता लगी कि मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं है। हमारे यहाँ कितने हैं, ये गिनने से बाहर हैं, इतने का बने हुए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, एम्बुलेंसेस है, वो देख करके इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में यूथ ने, पाकिस्तान को शायद ये बात पसंद ना आए, लेकिन इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में यूथ ने बीजेपी ज्वाइन करनी शुरू कर दिया। मैं ऐसे 10 लोगों को जानता हूँ, और मैं नाम ले सकता हूँ, सैयद यूसुफ शाह, जो कि कश्मीरी है, मैं उनका कई बार लाइव कर चुका हूँ, वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके। तो ऐसा कुछ नहीं। अब तो बांग्लादेश की सिचुएशन और कश्मीर की सिचुएशन जमीन आसमान का फर्क है। ज़ाहिर है जी, वहाँ जिस तरीके से आपने लॉकडाउन किए रखा और लोगों को दबा के रखा और इल्ज़ाम ये लगा कि पाकिस्तान टेररिज़्म वहाँ पे कर रहा है, ये आपके हुकूमत के बयानात हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी वहाँ पे करता है, लेकिन ये पूरी दुनिया को मालूम है कि आपने जिस तरीके से लॉकडाउन करके वहाँ से कश्मीरियों का उनका खाना-पीना तक हराम कर रखा था, ये इसको भी मत भूलिए। तो बहरहाल ये बातें लंबी होती जाएँगी, इस पे बहस जो है वो दोनों के सर, लिए ठीक नहीं, आप अपनी बात करेंगे, मैं अपनी बात करूँगा। नहीं, एक चीज, अब जो लड़के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, वो दिल्ली के क्या है क्या? उनका खाना पीना हराम कर रखा था, तो वो आप अब उनका तो बोल डोमिसाइल सकते हैं। देखें, डोमिसाइल देखें भाई आप उनके। अच्छा, सैयद यूसुफ शाह, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास हैं, उनका हर जगह है, सैयद यूसुफ शाह नाम है उनका। आप खुद देख लें, वो लाहौर में पढ़े हुए हैं, लाहौर में पढ़े हुए हैं, खुद मेरे प्रोग्राम में उन्होंने बोला मैं लाहौर जाके पढ़ के आया हूँ, श्रीनगर के हैं। और मैं 10 बता सकता हूँ सर। चले, ये बात ऐसी है कि ना मैं मानूँगा, ना आप मानेंगे। आप अपनी हुकूमत की बात करेंगे, मैं हकीकत बयान करूँगा। तो आपने मेरे लिए वक़्त निकाला। ठीक कहा है ना चलो, मैंने, आप अपनी हुकूमत की बात करेंगे, मैं हकीकत बयान करूँगा। तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर आपसे बात होगी। आपको 26 जनवरी की मैं पेश की मुबारकबाद भी देता हूँ जी। थैंक्स अ बहुत लॉट। शुक्रिया।